तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, माइक्रोस्कोप और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग इंड किए थे कि हाँ माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे माइक्रोस्कोप के कितने 3 पार्ट्स हैं। एक इल्यूमिनेशन हो गया, एक मैकेनिकल हो गया, एक मैग्नीफाइंग पार्ट हो गया। तो आज इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करके और इस पार्ट्स में क्या क्या आते हैं इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अब इसमें पहला आता है मैकेनिकल पार्ट। अब इसमें हम लोग पहला देखेंगे मैकेनिकल पार्ट्स। मैकेनिकल पार्ट्स में क्या आएंगे, बेस आएंगे, सी शेप आर्म आएंगे और मैकेनिकल स्टेज आएंगे। अब बेस होता क्या है, बेस कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप देखेंगे, जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसपे पूरा माइक्रोस्कोप टिका रहता है, जिसपे वो पूरा स्टैंड रहेगा, तो उस पार्ट्स को हम लोग क्या बेस कहते हैं। और आर्म करने का, ये सी शेप्ड आर्म कहने का मतलब वो है कि जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप देखेंगे वो क्या ऐसे सी शेप में रहता है, जिसको हम लोग इजिली कैच करके एक जगह से दूसरे जगह हम लोग मूवमेंट करने के लिए रख सकते हैं, या कहीं से हम लोग डिस्प्लेस करना रहे तो वो जो पार्ट्स होते हैं उसको सी आर्म आर्म्स कहते हैं। और अगला है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज कहने का मतलब वो है कि जिस पे हम लोग स्लाइड को प्लेस करेंगे, तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, मैकेनिकल स्टेज। अभी आगे इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके फिगर के हिसाब से, हम लोग को और इजिली अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी पहले इसको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट देख लिया जाए। बोला कि मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स में देखा जाए तो क्या पहला बेस आता है। बेस क्या होता है, इट होल्ड द वेरियस पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप सच एज द लाइट सोर्स एंड द फाइन एंड द कोर्स एडजस्टमेंट नोब। बोला कि बेस क्या होता है, बेस एक वो पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइक्रोस्कोप के पार्ट्स होते हैं उसको होल्ड करते हैं, मतलब अच्छे से वो उसमें पकड़े रहते हैं। जैसे क्या क्या पकड़ लेंगे, पूरा माइक्रोस्कोप एक तरह से माना जाए तो पूरा उसी पे डिपेंड ही है, बेस पे, क्योंकि जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है वो उस पर बेस पे ही लाई डाउन है। जैसे उसमें क्या कोर्स नोब हो गया, लाइट हो गया जो नीचे से इल्यूमिनेट होगा, किसी किसी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे क्या मिरर आते हैं, और जो कुछ जो लाइट जो होंगे उसी पे वो लगे रहेंगे, और फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट जो रहेंगे वो भी क्या वो बेस पे ही टिके रहेंगे। तो बेस क्या होता है, बेस कहीं ना कहीं हम लोग उसको फाउंडेशन भी मान सकते हैं, इस पे पूरा माइक्रोस्कोप टिका हुआ है, ठीक ना। अब अगला आता है हम लोग को क्या, सी शेप्ड आर्म। बोल रहा है कि इट होल्ड द माइक्रोस्कोप एंड इट कनेक्ट द ऑकुलर लेंस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। बोल रहा है कि जो सी शेप्ड आर्म होता है ये क्या करता है, वो पूरे माइक्रोस्कोप को क्या कनेक्ट करता है। जैसे कि क्या क्या कनेक्ट करने का, ऑकुलर लेंस। ऑकुलर लेंस कहने का मतलब क्या है, जो सब ऊपर वाले जो पार्ट्स आते हैं जिसमें हम लोग आंख लगा के ऐसे देखते हैं, तो वो हम लोग का क्या ऑकुलर लेंस हो जाएगा। और ऑकुलर लेंस से देखेंगे नीचे में ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, जैसे बॉडी ट्यूब के सहायता से ऑब्जेक्टिव लेंस कनेक्ट रहते हैं। ये क्या करते हैं, सियाम इनको कनेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग इजिली होल्ड भी कर सकते हैं ताकि एक जगह से हमने डिस्प्लेस करना रहा मूवमेंट के लिए। अब तीसरा पार्ट आता है मैकेनिकल स्टेज। बोल रहा है द आर्म बियर एट ए स्टेज विद द स्टेज क्लिप टू होल्ड द स्लाइड एंड द स्टेज कंट्रोल नोब्स टू मूव द स्लाइड ड्यूरिंग द विंग। बोला है मैकेनिकल स्टेज क्या होता है, मैकेनिकल स्टेज होते हैं जिस पे स्टेज पे देखेंगे उस पर क्लिप लगा रहता है। क्लिप का काम क्या है, क्लिप जब भी हम लोग स्लाइड को प्लेस करेंगे ना उस पर, तो इसलिए उसको टाइटली होल्ड कर लेगा। जब भी उसको होल्ड करेगा तो उसमें क्या उसको मूवमेंट नहीं देगा, कि मतलब जब भी हम लोग थोड़ा सा अगर बाई मिस्टेकली अगर वो माइक्रोस्कोप हिल भी जाता है तो वो स्लाइड को मूवमेंट होने नहीं देगा। और स्टेज क्लिप का काम ही है कि स्लाइड को पूरा प्रॉपर्ली होल्ड कर ले। जब भी हम लोग उसको मूवमेंट देंगे ना तो वो इजिली लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकता है। तो मैकेनिकल स्टेज अगर बात किया जाए तो मोटा मोटी कह सकते हैं क्या, जिसपे हम लोग स्लाइड को प्लेस करते हैं वो होता है पूरा माइक्रोस्कोप, ये मैकेनिकल स्टेज होता है। बोला है कि इट हैज एन अपर्चर दैट द सेंटर दैट परमिट द लाइट टू रीच टू द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द। और जब भी इसमें देखेंगे ना मैकेनिकल स्टेज में एक छोटी सी होल रहती है, जब भी हम लोग स्लाइड को प्लेस करेंगे ना तो जब भी नीचे से लाइट आएगी ना तो कहीं ना कहीं अपर्चर से होके पूरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव से ऑकुलर लेंस में जाती है। अपर्चर में एक छोटी सी होल होती है मैकेनिकल स्टेज में, एक अपर्चर होल जिसके थ्रू लाइट पास होता है किसमें, स्पेसमैन। स्पेसमैन कहने का मतलब वो जो स्लाइड जो भी हम लोग स्टैंड करके यूज कर रहे हैं। ये तीनों क्या आ गया मैकेनिकल पार्ट्स में आ जाएंगे, बेस हो जाएंगे, सी शेप्ड आर्म हो जाएंगे, और मैकेनिकल ये स्टेज हो जाएंगे। से पहले एक बार हम लोग इसको डायग्राम से देख लेते तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये देखिए ऑकुलर लेंस का जो बात हो रहा है, जैसे मैं पहला ये हम लोग का क्या था, ऑकुलर लेंस हो जाएगा। ऑकुलर लेंस ये पार्ट जो फ्रंट में आई पीस जो होते हैं इसको आई पीस भी कहते हैं,
और इसमें डायोप्टर एडजस्टमेंट भी रहता है जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पार्ट्स हेड होते हैं, और ये जो नीचे ये वाली पार्ट्स होते हैं इसको आर्म कहते हैं, फ्रेम या आर्म्स भी कहेंगे। और इसमें जो अलग अलग जो लेंसेस लगे रहते हैं ना उसको हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और इसके इसी में कोर्स नोब भी होते हैं, और ये फ्रंट वाली जो नोब निकली हुई है ऐसे करके ये फाइन नोब है, और ये बैक वाली ये पार्ट्स होते हैं, और ये इसके फाइन एडजस्टमेंट होते हैं। और किसी किसी में देखेंगे ये लाइट लगी रहती है, कहीं कहीं पे ये मिरर भी आता है। अभी के जो एडवांस में इसमें लाइट ऑलरेडी रहता है, तो उसको हम लोग लाइट सोर्स भी कह सकते हैं या इल्यूमिनेटर भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे इल्यूमिनेटर लिखा है या लाइट सोर्स भी लिख सकते हैं। और लाइट सोर्स के ऊपर जब भी देखेंगे हम लोग कंडेंसर लगा हुआ रहता है। तो क्या होता है, लाइट को कंडेंस करेगा, जब भी लाइट नीचे से जाएगा वो ऊपर की तरफ लेगा, फिर उसको कंडेंस करके थ्रू आउट करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस पे। और ये पूरा आपका जो ब्लैक कलर का ये पार्ट दिख रहा है वो पूरा मैकेनिकल स्टेज होता है। अब इसमें देखेंगे एक छोटी सी होल होती है जिसके थ्रू लाइट पास होंगे, ये पूरा इसके, और इसके ऑब्जेक्टिव के लेंस के जस्ट भी थोड़े से ऊपर देखेंगे तो जो मूवमेंट पार्ट होती है उसको नोज पीस कहते हैं, और ये इसका पूरा बेस होते हैं। अभी हम लोग इससे पहले वाले में डिस्कस क्या किए थे, बेस क्या है, ये आर्म है, और ये ऑकुलर लेंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। ये पूरा हम लोग का पहला मैकेनिकल पार्ट था। दूसरा आ जाएगा हम लोग का क्या, मैग्नीफाइंग पार्ट। अब मैग्नीफाइंग पार्ट में क्या आ जाएगा, पहला हम लोग देखते हैं ऑकुलर लेंस। द आर्म कंटेन एन आई पीस दैट बियर्स एन ऑकुलर लेंस ऑफ 10x मैग्नीफाइंग पावर। फिर इसमें माइक्रोस्कोप विद द 2 आई पीस आर कॉल्ड एज द बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। जो ऑकुलर लेंस होता क्या है, अब ऑकुलर लेंस देखा जाए तो जो फ्रंट पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है जिसके थ्रू हम लोग आंख लगा के ऐसे देखते हैं तो वो क्या होगा, ऑकुलर लेंस हो जाएंगे। उसमें भी क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं। और इसमें बोला है कि जिस माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए डबल ऑकुलर लेंस या डबल आई पीस रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोकुलर कहते हैं। अगर सिंगल है तो मोनोकुलर कहते हैं। माइक्रोस्कोप विद द 2 आई पीस आर कॉल्ड द बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होते हैं। अगला पार्ट इसमें आ जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें देखा जाए ऑब्जेक्टिव लेंस में द आर्म ऑल्सो कंटेन ए रिवॉल्विंग नोज पीस दैट बियर द 3 to 5 ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द डिफरेंट मैग्नीफाइंग पावर 4x 10x 40 एंड द 100x। बोला क्या ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होगा, जब भी हम लोग उसको विजुलाइज कर रहे थे तो उसमें देखे थे हम लोग नोज पीस था और ये 3 ऐसे निकले हुए थे साइड से, तो वो क्या, ये तीनों ऑब्जेक्टिव लेंस थे। आई पीस के नीचे हेड के नीचे जो हम लोग का जो था उस पर नोज था, फिर नोज पीस के नीचे ये क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस थे। तो वो हम लोग को क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव लेंस। उसमें बोला है कि ये डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के आते हैं, जैसे कि 4x होते हैं, 10x होते हैं, 40 और 100x। इसमें देखेंगे डिफरेंट पावर होता है, वो अपने स्पेसिमेन के हिसाब से हम लोग उसको एडजस्टमेंट करके उसमें हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं। ये इनका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अगला आता है इनका इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इल्यूमिनेटिंग पार्ट कहने का मतलब जो नीचे का पार्ट जो होता है जिसके थ्रू लाइट जाएगा और मतलब जिस लेंस के थ्रू निकल के हो जाएगा, तो वो सब कहीं ना कहीं क्या इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इल्यूमिनेटिंग कहने का मतलब है कि लाइट सोर्स कह सकते हैं, जिसके थ्रू लाइट जाए या लाइट को हम लोग इल्यूमिनेटर कहते हैं। पहला इसमें आता है कि कंडेंसर। इट इज अ माउंटेड बिनेथ द स्टेज विच फोकस ए कोन ऑफ लाइट ऑन द स्लाइड। अब कंडेंसर को देखा जाए, जब भी हम लोग स्टेज देखेंगे ना माइक्रोस्कोप में, जो स्टेज के नीचे जैसे जो पार्ट में लगे रहते हैं उसमें देखेंगे कंडेंसर लगा हुआ रहता है। तो कंडेंसर क्या होता है, जब भी लाइट नीचे से इल्यूमिनेटर पे पास होगा, इल्यूमिनेटर को तो जब भी लाइट जाएगी तो पहले जाएगी कंडेंसर पे। कंडेंसर क्या करेगा, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जब भी लाइट जाएगी तो ऐसे होके जाएगी, तो कंडेंसर का काम ही क्या है, पूरा लाइट को इकट्ठा करके एक जगह पे फोकस देना। तो वो पूरा कंडेंस कर लेगा एक तरह से, वो कंडेंस करके फिर उसके बाद वो अपर्चर के थ्रू भेजेगा स्पेसिमेन पे। उसके बाद आता है कि आइरिस। इसके बाद देखा जाए तो इसमें क्या आता है, आइरिस डायफ्राम। इट कंटेन द लाइट पासेस थ्रू द कंडेंसर। आइरिस डायफ्राम क्या होता है, जब भी हम लोग लाइट पास होते हैं ना उसमें हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं कितने अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। वो कंडेंसर के ही जस्ट ऊपर में उसमें रहता है। किसी किसी पार्ट में देखें कंडेंसर ऊपर रहेगा, उसके नीचे जस्ट ये आइरिस डायफ्राम रहेगा। बोला इट कंटेन द लाइट पासेस थ्रू द कंडेंसर। जब भी लाइट वो पास होगा उसके उसी के कंडेंसर के थ्रू होकर पास होती है। और इसको हम लोग आइरिस डायफ्राम से अमाउंट ऑफ लाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब भी इल्यूमिनेटर से लाइट जाएगी ना, उसको अमाउंट ऑफ लाइट जब भी फॉल होगी तो हम उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगला आता है कि लाइट सोर्स। इट में भी मिरर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब लाइट सोर्स में देखा जाए तो किसी किसी पार्ट्स में देखते हैं क्या होते हैं,
किसी किसी पार्ट्स में देखा जाए तो उसमें बल्ब लगे रहेंगे इल्यूमिनेटर के तौर पे, नहीं तो मिरर फॉर्म रहेंगे। और उसके बाद आता है क्या, फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट, दे शार्पन द इमेज। फाइन और कोर्स का यही पूरा होता है कि जब भी कोई भी इमेज फॉर्म आएगा ना, तो उसमें क्या होगा, शार्प इमेज आ जाएगा। मतलब जब भी हम लोग उसको विजुलाइज करेंगे उसको पूरा क्लियर डिटेल इमेज उसमें फॉर्म करने के लिए फाइन और कोर्स नोब का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में अभी इस पार्ट में हम लोग क्या इल्यूमिनेशन पार्ट पढ़े हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। इस क्लास के लिए अभी तक धन्यवाद।